डीजीपी का निर्देश, बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थ बरामद होने पर डीआईजी का जाना अनिवार्य। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने नशा कारोबार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सभी जिलों के एसपी, एसएसपी, रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी शामिल हुए। समीक्षा बैठक के दौरान डीजीपी ने निर्देश देते हुए कहा कि जिस जिले में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थ की बरामदगी होगी, उस स्थान पर रेंज के डीआईजी को जाना अनिवार्य है। डीजीपी ने चतरा और खूंटी जिले में हो रहे नशीले पदार्थ के उत्पादन को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही दोनों जिले के एसपी को इस पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। डीजीपी ने कहा कि जहां पर अफीम की खेती को नष्ट किया गया था, उसी स्थान पर फिर से अफीम की खेती हो रही है। इस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बता दें कि अफीम समेत अन्य नशीले पदार्थों के उत्पादन को लेकर झारखंड हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। इसके उत्पादन और उपभोग में वृद्धि देखी गई है। कई बार तो हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया है। झारखंड पुलिस के मुताबिक बीते 5 सालों में करीब 2024 केस दर्ज किए गए हैं। अफीम उत्पादन और उपभोग के सबसे ज्यादा केस चतरा, पलामू, लातेहार और रांची में दर्ज किए गए हैं, जबकि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के जरिए उक्त कांडों में करीब 4,949 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हेमंत सोरेन पर जेल में जुल्म हो रहा है, झारखंड को भी मणिपुर, कल्पना ने किस और किया इशारा। गांडे की झामुमो विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने आरोप लगाया है कि जेल में उनके पति और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जुल्म हो रहा है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में मौत मामले का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड को भी मणिपुर बनाने की कोशिश हो रही है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि हालिया लोकसभा चुनाव का फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में हुई मौत का बदला लेने की शुरुआत है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में हुई मौत भारत में लोकतंत्र और मानवाधिकार की स्थिति पर काला धब्बा है। गौरतलब है कि हालिया संपन्न लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। झामुमो ने दुमका, चाईबासा और राजमहल लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। हेमंत सोरेन के जेल जाने और गुरुजी यानी शिबू सोरेन के अस्वस्थ होने पर कल्पना मुर्मू सोरेन ने ही चुनाव में पार्टी के नेतृत्व किया, ताबड़तोड़ जनसभाएं की। कल्पना मुर्मू सोरेन खुद भी गांडे विधानसभा का उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। यह उनकी राजनीतिक पारी का आगाज है। चरघरा पंचायत का मुखिया 8,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी धनबाद की टीम ने गुरुवार को जमुआ प्रखंड की चरघरा पंचायत के मुखिया महावीर दास को एक महिला से 8,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मुखिया ने अबुआ आवास योजना पास कराने के एवज में खरखो गांव की रहने वाली महिला लाभुक मुन्नी देवी से 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। राशि नहीं देने की वजह से महिला का अबुआ आवास पास नहीं हो रहा था। मुन्नी देवी ने इसकी शिकायत एसीबी धनबाद से की। एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और महिला को पैसे देकर मुखिया के पास भेजा। जैसे ही मुखिया महिला से पैसे ले रहे थे, टीम ने उसे धर दबोचा। मुखिया महावीर दास लाभुक मुन्नी देवी से घूस की रकम लेने के लिए कैनरा बैंक की जमुआ शाखा के समीप एक दुकान में बैठा था। महिला वहां पहुंची और 8,000 रुपए मुखिया के हाथों में थमा दिया। उसी समय सादे लिबास में एसीबी की टीम पहुंची और मुखिया को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जनता के आशीर्वाद से झारखंड में बनानी है मजबूत सरकार, बोले बाबूलाल मरांडी। प्रदेश भाजपा ने गुरुवार को हरमू रोड स्थित काव्य परिसर में नवनिर्वाचित सांसदों के लिए स्वागत व अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार मोदी सरकार का संकल्प पूरा हुआ है। यह उपलब्धि ऐतिहासिक है। जनता ने मोदी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर अपनी मुहर लगाकर आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने का जनादेश दिया है। जनता के आशीर्वाद से झारखंड में भी मजबूत सरकार बनानी है। मरांडी ने कहा कि जनता ने 9 सीट पर जीत दिलाकर एनडीए को झारखंड में सबसे बड़ा गठबंधन बनाया है। जनता ने 50 से अधिक सीटों पर भाजपा को जीत दिलाई है। यह जनादेश मोदी सरकार की उपलब्धियों के समर्थन में तो है ही, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में आकंठ में डूबी राज्य की गठबंधन सरकार के खिलाफ है। हम सबको अभी आराम नहीं करना है। हमें तीसरी बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने के बाद झारखंड में भी भाजपा के नेतृत्व में एनडीए को मजबूत बनानी है। अध्यक्ष विहीन झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग एक बार फिर अध्यक्ष विहीन हो गया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अमिताभ गुप्ता का कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो गया। अब आयोग में सिर्फ मेंबर तकनीक और मेंबर लो महेंद्र प्रसाद ही बचे हैं। ऐसे में 2024-25 के लिए बिजली दर निर्धारण में देरी होगी। वहीं आयोग में नई नियुक्ति भी नहीं हो पा रही है। पिछले साल नवंबर में आयोग ने अफसरों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला था, लेकिन 8 महीने बीतने के बाद भी नियुक्ति नहीं हो सकी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। झारखंड में इसी महीने शुरू होगी 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय और स्थानीय भाषा में पढ़ाई जल्द शुरू होगी। स्कूली शिक्षा विभाग 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इसी माह शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। बता दें कि राज्य में 34,847 प्राथमिक विद्यालय हैं। सभी विद्यालयों में जनजातीय और स्थानीय भाषा की पढ़ाई के लिए घंटी आधारित शिक्षक रखे जाएंगे। प्रति घंटी 200 रुपए का भुगतान किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कई नई योजनाओं को चंपई सरकार अगले 3 से 4 माह में धरातल पर उतारेगी। जनजातीय और स्थानीय भाषा में पढ़ाई के लिए किसी जिले के प्राथमिक स्कूलों में कितने और किस भाषा के शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए पिछले 2 महीने से स्कूली शिक्षा विभाग सर्वे करा रहा है। किस प्राथमिक विद्यालय में कितने शिक्षकों की जरूरत होगी, इसकी जानकारी और आकलन के आधार पर आगे कदम उठाए जाएंगे। इधर झारखंड में 26,001 सहायक आचार्यों के लिए परीक्षा इसी महीने होगी। इस पद के लिए अब तक सिर्फ हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित की गई है। शेष विषयों की परीक्षाएं लोकसभा चुनाव को लेकर स्थगित कर दी गई थी। जेएसएससी इसके लिए संशोधित तिथि जारी करेगा। सहायक आचार्य के लिए 27 से 29 अप्रैल तक पारा शिक्षकों ने हिंदी की परीक्षा दी थी। वहीं गैर पारा शिक्षक अभ्यर्थियों ने 2-3 मई को परीक्षा दी थी। जेएसएससी जल्दी परीक्षा की तिथियों की घोषणा करेगा और पारा शिक्षक व गैर पारा शिक्षक अभ्यर्थियों की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे उठाए थे उसके लिए लड़ाई जारी रहेगी, बोली यशस्विनी सहाय। रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में कहा कि लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे उठाए थे उसके लिए लड़ाई जारी रहेगी। रांची की जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि काफी कम समय में जनता ने मुझे जो अपार स्नेह और प्यार दिया उसके लिए मैं उनकी आभारी हूं और जनता के साथ मैं सदैव खड़ी रहूंगी। उन्होंने लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि संजय सेठ को बधाई देते हुए कहा कि जनता ने उन्हें दोबारा मौका दिया है। उम्मीद है कि जनता के मुद्दों पर वह खरे उतरेंगे। सहाय ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित इंडिया गठबंधन दल के तमाम सहयोगियों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में जो मुद्दे हमने उठाए थे वह जारी रहेंगे। यहाँ का आदिवासी समाज प्रकृति पूजक है और हमारे जीवन रक्षा का आधार भी है। हमें इसके बारे में गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। मैं इस विषय पर भी कार्य करूंगी। रांची इंडस्ट्रियल हब के रूप में कैसे अपनी पहचान बनाएं, इस बारे में भी मेरा ध्यान केंद्रित रहेगा कि इसमें मैं क्या भूमिका निभा सकती हूं। झारखंड में झामुमो अब भी बड़ा भाई। बीते विधानसभा चुनाव से ही झामुमो कांग्रेस को इस बात का एहसास कराता रहा है कि वह झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में है। इसलिए लोकसभा में झामुमो को अधिक सीटें चाहिए, मगर कांग्रेस ने एक न सुनी। झामुमो के लाख प्रयास और दावों के बावजूद उसे कांग्रेस ने 5 सीटें ही दी और खुद 7 सीटों पर चुनाव लड़ी, मगर कांग्रेस 7 में महज 2 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि झामुमो ने 5 में 3 सीट जीतकर फिर यह एहसास करा दिया कि अब भी झारखंड में झामुमो बड़ा भाई ही है। हालांकि कांग्रेस भले ही सामान्य सीटों पर जीत दर्ज नहीं कर पाई हो, मगर अपने वोट प्रतिशत में काफी सुधार किया है, जिसका लाभ विधानसभा चुनाव में उसे मिल सकता है। एएसआई हत्याकांड, 10 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने सिपाही को किया गिरफ्तार, 100 भी बरामद। एएसआई हत्याकांड के आरोपी सिपाही अनंत सिंह मुंडा को पुलिस ने करीब 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गुरुवार सुबह 8 बजे गिरफ्तार किया। साथ ही एएसआई के शव को भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने एएसआई के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। बताया जाता है कि घटना के बाद सिपाही ने खुद को रूम में बंद कर लिया था। लोहरदगा एसपी हरीश बिन जामा और पुलिस की टीम ने 10 घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद सिपाही पर काबू पाया और उसे गिरफ्तार किया।
बता दें कि लोकसभा चुनाव खत्म कराने के बाद वापस लौट रहे सिपाही अनंत मुंडा ने एएसआई धर्मेंद्र सिंह को गोली मार दी थी। यह घटना बुधवार की देर रात जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित एसपी आवास के पीछे में घटी थी। गोली लगने से एएसआई धर्मेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना की रात अनंत मुंडा ने अपनी पत्नी और बच्चों को घर में बंद कर दिया था। उसकी सर्विस राइफल उसके साथ थी। जब उसके साथी पुलिसकर्मियों ने उसे राइफल वापस लेने की कोशिश की तो उसने मना किया। इसके बाद जब उसे हथियार देने के लिए थोड़ा दबाव बनाया गया तो उसने गुस्से में आकर धर्मेंद्र सिंह को गोली मार दी। कमरे में जैसे ही फायरिंग हुई वहां से बाकी पुलिसकर्मी बाहर निकल गए। घटना को अंजाम देने वाला पुलिसकर्मी घर के अंदर खुद को बंद कर लिया था और रह कर फायरिंग कर रहा था। इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। एसपी और सीआरपीएफ कमांडेंट गोलीबारी करने वाले पुलिसकर्मी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। काफी मशक्कत के बाद उसने कमरे का दरवाजा खोला। बिहार में झारखंड की बच्ची की मौत, दुष्कर्म के बाद हुई है हत्या। पलामू की एक 13 साल की आदिम जनजाति की बच्ची के साथ बिहार में दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना घटी है। बच्ची मानव तस्करी का शिकार हुई थी। उसे काम करने के इरादे से बिहार के सासाराम ले जाया गया था। पलामू पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मृतका पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद उसकी हत्या की गई और शव दफना दिया गया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला। वहीं मानव तस्करी के ठेकेदार और बिहार के सासाराम के एक ईंट भट्ठा मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी ईंट भट्ठा मालिक और ठेकेदार को गिरफ्तार करने के लिए पलामू पुलिस की एक टीम बिहार के सासाराम के लिए रवाना हो गई है। प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता 8 महीने पहले मानव तस्करी की शिकार हुई थी। पीड़िता के पिता नहीं हैं, जबकि उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली है। उसी गांव का एक ठेकेदार ने पीड़िता को पैसे का लालच देकर बिहार के सासाराम में ईंट भट्ठे पर काम करने के लिए ले गया था। रिटायर्ड प्रोफेसर का करीबी बनकर बैंक खाते से उड़ा लिए 20,21,000 रुपया। रिटायर्ड प्रोफेसर का करीबी बनकर उसके खाते से 20,21,000 रुपया का निकासी कर लिया गया। इसे लेकर रोहित सिन्हा नाम के व्यक्ति ने जगन्नाथपुर थाना में शिकायत दर्ज करवाया है। दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि मेरी बुआ भारती सिन्हा हिसाग में रहती है। घर में गिर जाने से उनका दायां पैर टूट गया है और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है। मेरी बुआ भारती सिन्हा की नज़र कमजोर है और वह कान से भी कम सुनती है, जिस कारण बैंक, बाजार, डॉक्टर, निर्मला कॉलेज या फिर अन्य काम से आने जाने के लिए एक ऑटो चालक सुनील साहू का सहयोग लेती थी। सुनील साहू हटिया स्टेशन रोड में रहता है। लगातार मेरी बुआजी के संपर्क में रहने के कारण बुआजी सुनील साहू पर पूरा भरोसा करती थी। SBI के डोरंडा शाखा में मेरी बुआ का खाता है। अलग अलग दिनों में सुनील साहू ने मेरी बुआ के घर पर बैठकर उनके ही मोबाइल नंबर से 20,21,000 रुपया दूसरा खाता में ट्रांसफर करा दिया, जिसके बाद पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए सुनील साहू और उसके एक अन्य सहयोगी को पकड़ा है। झारखंड में 9 लोकसभा सीट पर एनडीए की जीत में ओबीसी मोर्चा की रही महत्वपूर्ण भूमिका। एनडीए के 9 लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए की जीत और 5 लोकसभा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने में प्रदेश ओबीसी मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पिछले 2 महीनों से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव के नेतृत्व में पिछड़ा जाति मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं मंडल के कार्यकर्ताओं ने पंचायत और बूथ स्तर पर प्रवास करके राज्य के 81 विधानसभा क्षेत्रों में सामाजिक सम्मेलन, सामाजिक बैठक, युवा संवाद, नुक्कड़ सभा, डोर टू डोर पर्चा वितरण, छात्रावास जनसंपर्क, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया आदि माध्यम से नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में पिछड़ों के हित में चल रही योजनाओं, कार्यों एवं विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में विद्यार्थियों को दिए जा रहे आरक्षण के संदेश को शहरी एवं ग्रामीण मतदाताओं के बीच पहुंचाया। भाजपा ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह के निर्देश पर ओबीसी मोर्चा ने विधानसभा स्तरीय बड़े सम्मेलनों के अलावा कार्यकर्ता छोटी छोटी टोलियों में बंटकर लगभग 18,000 से अधिक गाँव में पार्टी की विचारधारा और भारत सरकार की योजनाओं को पहुँचाया। MGM अस्पताल में होमगार्डों ने 2 बाइक चोर को दबोचा। जमशेदपुर शहर के MGM अस्पताल में तैनात होमगार्डों ने अस्पताल के बाहर पार्किंग में गुरुवार की सुबह 2 चोरों को धर दबोचा।
दोनों आरोपी दुर्गा महतो और प्रदीप महतो आदित्यपुर निवासी बताए जाते हैं। होमगार्ड नवीन कुमार सिंह ने बताया कि एमजीएम अस्पताल में लगातार बाइक चोरी का मामला प्रकाश में आ रहा था। इसी महीने 2 बार पार्किंग से बाइक चोरी का मामला प्रकाश में आ चुका है। गुरुवार को भी ये दोनों आरोपी बाइक चोरी करने की फिराक में थे। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में अन्य होमगार्ड जवानों के सहयोग से दोनों को दबोच लिया गया। सीसीटीवी फुटेज देखकर इनकी पहचान की गई है। ये दोनों वे ही बाइक चोर हैं जिन्होंने लगातार 2 बार अस्पताल की पार्किंग से बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को साक्षी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों चोरी गई एक बाइक के मालिक मोहम्मद फिरोज भी मौके पर पहुंचे थे। झारखंड विधानसभा में भी दिखेगा बदला बदला सा नजारा, खाली नजर आएंगी 4 सीटें। इस बार विधानसभा के मानसून सत्र में बदला बदला सा नजारा दिखेगा। 4 सीटें खाली भी नजर आएंगी। हजारीबाग, धनबाद, मनोहरपुर और शिकारीपाड़ा के विधायक अब सांसद में प्रमोट हो गए हैं। इस कारण मनीष जायसवाल, ढुल्लू महतो, जोबा मांझी और नलिन सोरेन संसद में नजर आएंगे। वहीं बागी और दूसरे दलों से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले विधायकों के बैठने की व्यवस्था का भी दिलचस्प नजारा विधानसभा के अंदर दिखेगा। झामुमो के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम और बिशुनपुर से झामुमो विधायक चमरा लिंडा भी सत्ता पक्ष की ओर बैठे नजर आएंगे। इसकी वजह यह है कि सभी को अपने अपने दल की ओर से जारी विहिप का पालन करना ही होगा। पार्टी स्तर से जारी विहिप का पालन संवैधानिक बाध्यता होगी। ऐसा नहीं करने पर जरूरी प्रावधानों के तहत उन पर अनुशंसनात्मक और वैधानिक कार्रवाई भी हो सकती है। 11 और नक्सलियों पर इनाम घोषित, संख्या बढ़कर हुई 188। झारखंड पुलिस ने 11 और नक्सलियों पर इनाम घोषित किया है। इसके बाद झारखंड में अब इनामी नक्सलियों की संख्या बढ़कर 188 हो गई। राज्य में जो इनामी नक्सली हैं उसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर व पोलित ब्यूरो मेंबर में 1 करोड़ के 4, स्टेट एरिया कमेटी के 25 लाख के 8, रीजनल कमेटी मेंबर के 15 लाख के 13, जोनल कमेटी मेंबर के 10 लाख के 14, सब जोनल कमेटी मेंबर के 5 लाख के 17, एरिया कमेटी मेंबर में 2 लाख के 11 और साधारण सदस्यों में 1 लाख के 21 नक्सली हैं। इसमें सीपीआई माओवादी, पीएलएफआई, जेजेएमपी और टीपीसी के उग्रवादी शामिल हैं। बता दें कि झारखंड में पहली बार सभी 14 सीटों पर नक्सली हिंसा के बिना मतदान संपन्न हुआ। राज्य में 3479 बूथ नक्सल प्रभावित थे, जबकि 9460 संवेदनशील श्रेणी के थे, लेकिन कहीं से भी किसी तरह की हिंसा नहीं हुई। वहीं सुरक्षा बलों की ओर से नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान नक्सलियों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस कार्रवाई से परेशान भाकपा माओवादी के नक्सली ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं। पिछले 16 महीनों में नक्सलियों ने 20 ग्रामीणों की हत्या की है। साथ ही इस मुठभेड़ में 7 पुलिस बल के जवान भी शहीद हुए हैं। इसके अलावा 36 मुठभेड़ की घटना हुई है। गरज के साथ हुई झमाझम बारिश, तापमान गिरा। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में गुरुवार की दोपहर हुई झमाझम बारिश ने लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसके कारण मौसम सुहाना हो गया। लोगों ने भीषण गर्मी से राहत महसूस की। गुरुवार की सुबह से मौसम सामान्य था। दिन में धूप खिली थी और आसमान भी साफ था। दोपहर होते ही आसमान में काले बादल मंडराने लगे और देखते ही देखते गरज के साथ बारिश होने लगी। झमाझम हुई बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया। वैसे पिछले 3 दिनों से दोपहर बाद तेज हवा चलने के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 10 जून तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। धूप छांव के बीच तेज हवा चलने के साथ बारिश होगी। इसके बाद 11 और 12 जून को तेज बारिश की संभावना जताई गई है। तेज बारिश होने से क्षेत्र के नदी नालों और तालाबों के साथ अन्य जल स्रोतों का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। एक्सट्रीम बार के संचालक समेत अन्य को 10 दिन में मिली बेल। 28 मई को हुई थी गिरफ्तारी। रांची सिविल कोर्ट ने एक्सट्रीम बार के संचालक विशाल सिंह, उदय सिंह, पंकज अग्रवाल और रवि कुमार को जमानत दे दी है। विशाल को न्यायिक दंडाधिकारी शंभू महतो की कोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान की है। दरअसल 26 मई की देर रात एक्सट्रीम बार में जमकर मारपीट के बाद गोली चली थी, जिसमें बार के डीजे संचालक संदीप प्रमाणिक की मौत हो गई थी। इसके बाद 28 मई को पुलिस ने मारपीट के आरोप में बार के मालिक उदय शंकर सिंह, बार का लीज होल्डर विशाल सिंह सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। घटना को लेकर चुटिया थाना में 3 अलग अलग प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। पहली प्राथमिकी मृतक डीजे संचालक संदीप
खुद के मित्र और बार के मैनेजर शंभू कुमार के बयान पर अभिषेक उर्फ विक्की, उसके पिता अशोक सिंह, समरुद्दीन उर्फ छोटू, प्रतीक व मृत्युंजय यादव उर्फ मिथुन के खिलाफ नामजद दर्ज कराई गई। वहीं दूसरी प्राथमिकी अभिषेक सिंह ने बार के मालिक, लीज होल्डर, सह संचालक, मैनेजर, बाउंसर व अन्य के खिलाफ दर्ज कराई, जबकि तीसरी प्राथमिकी बार के मालिक उदय शंकर सिंह के बयान पर अभिषेक व उसके दोस्तों के खिलाफ मारपीट को लेकर दर्ज कराई गई। गोड्डा में प्रेमी जोड़े का शव फंदे से लटका मिला। दोनों के भाई बहन की भी हुई थी लव मैरिज। गोड्डा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आमडिया बांध के पास एक पेड़ से 2 लोगों की लाश लटकी मिली है। इस मामले की जानकारी होते ही एसडीपीओ जेपीएन चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को पेड़ से नीचे उतरवाया। पुलिस ने बताया कि दोनों नाबालिग हैं, दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। पहली नजर में यह प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है। दोनों बच्चों की उम्र करीब 15 साल है। हालांकि उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। दोनों मृतकों के परिजनों का कहना है कि दोनों परिवार आपस में रिश्तेदार हैं और अगल बगल में ही रहते हैं। 3 साल पहले लड़के की बड़ी बहन और लड़की के बड़े भाई ने प्रेम विवाह किया था। उस समय भी दोनों परिवारों के बीच काफी विवाद हुआ था। पुलिस का कहना है कि हर एंगल पर जांच हो रही है। फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों को उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बंद खदान में चाल धंसने की सूचना पर पहुंचे अधिकारी, मुहाने को बंद कराया। बोकारो जिला के सोनारीडीह ओपी क्षेत्र अंतर्गत बीसीसीएल की बंद पड़ी कोयरीडीह 3 नंबर खदान में गुरुवार को अवैध खनन के दौरान चाल धंसने की खबर जंगल में आग की तरह फैली। कोयला तस्कर बंद खदान का मुहाना खोलकर कोयले की कटाई करवा रहे थे। इसी दौरान चाल धंसने की बात कही जा रही है। सूचना मिलते ही बीसीसीएल के अधिकारी आनन फानन में मौके पर पहुंचे और सीआईएसएफ व सोनारीडीह ओपी पुलिस की मौजूदगी में खोले गए 2 मुहानों को डोजर से ओबी डालकर बंद करवाया गया। लेकिन कोयला तस्करों द्वारा मुहाने के बाहर रखे गए अवैध कोयले को न तो बीसीसीएल के अधिकारियों ने अपने कब्जे में लिया, न ही पुलिस व सीआईएसएफ ने कोयला जब्त करने में कोई दिलचस्पी दिखाई। बीसीसीएल अधिकारी, सीआईएसएफ व पुलिस अधिकारी तस्करों पर मेहरबान दिख रहे थे। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आईवास किया गया। स्थानीय लोगों की माने तो यहां करीब 1 महीने से अवैध मुहाना खोलकर कोयले की कटाई की जा रही है। खदान से कोयला निकालकर रात के अंधेरे में बड़ी गाड़ियों पर लोड कर तस्कर बाहर भेजते हैं। गुरुवार को कोयला कटाई के दौरान अचानक खदान के अंदर चाल धंस गई। आनन फानन में सभी मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया। घटना की खबर धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। आंतरिक व बाहरी चुनौतियों से जूझते हुए मनीष ने मारा मैदान। लोकसभा चुनाव के परिणाम पर हजारीबाग शहर में खूब चर्चा हो रही है। भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार पर मंथन किया जा रहा है। भाजपा के पक्ष में वो कौन से फैक्टर रहे जिसके बल पर मनीष जायसवाल ने जयप्रकाश भाई के जातीय समीकरण को तोड़ते हुए करीब 3 लाख मतों से जीत हासिल की। बताते चले कि भाजपा प्रत्याशी ने अपने प्रचार अभियान की खुद अगुवाई की और 75 दिन लगातार क्षेत्र की जनता से मुलाकात करते रहे। एक घर जाकर लोगों से अपने लिए वोट मांगे। इसके अलावा कई जनसभाएं और रैलियां की। इस दौरान उन्हें पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी खूब सहयोग मिला। जायसवाल ने न जाति पर बात की, न किसी विरोधी प्रत्याशी पर आरोप लगाए, जबकि विपक्षी प्रत्याशियों ने उन्हें कभी व्यापारी तो कभी शराब माफिया और स्कूल माफिया कहते रहे। अंत में क्षेत्र की जनता ने जात पात से ऊपर उठकर भाजपा प्रत्याशी की बातों पर विश्वास करते हुए उन्हें 3 लाख वोट से विजयी बनाया। रांची के पिठोरिया में जंगल से महिला का शव बरामद। जंगल से एक महिला का शव बरामद हुआ है। यह मामला रांची जिला के पिठोरिया थाना क्षेत्र के ओखरा गढ़ा जंगल की है, जहां गुरुवार की दोपहर एक महिला का शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। महिला की पहचान हो गई है, वह पिठोरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इस मामले को लेकर महिला के पुत्र ने एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाना में आवेदन दिया है। महिला के पुत्र ने दुष्कर्म कर हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। इंडिया गठबंधन और सीटें जीत सकता था, सीएम चंपई से मिलकर इरफान ने बताया कैसे।
सीएम चंपई सोरेन से मिलकर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने गुरुवार को उनको बताया कि इंडिया गठबंधन कैसे झारखंड में लोकसभा की और सीटें जीत सकता था। जामताड़ा विधायक ने इसके लिए बाकायदा सीएम को एक समीक्षा रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में संथाल की सीटों की विधानसभावार समीक्षा की गई है। साथ ही जामताड़ा विधायक ने चंपई को जीत की बधाई दी। कहा कि आपके नेतृत्व में झारखंड में पहली बार महागठबंधन ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। यह जीत आम जनता की जीत है और यह सही मायने में एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। मुख्यमंत्री ने विधायक इरफान अंसारी को कहा कि दुमका लोकसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी नलिन सोरेन की जीत दर्ज हुई है। इसमें सभी की अहम भूमिका रही। सीएम ने कहा कि जामताड़ा विधानसभा से लगभग 40,000 की लीड के कारण ही यह सीट हम लोग जीत पाए। दुमका लोकसभा सीट हमारे प्रतिष्ठा की सीट है और इसे हर हाल में हमें जीतना था। आगे विधायक ने कहा कि हम लोगों ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसका साफ मतलब है कि हम लोगों ने 30 विधानसभा पर जीत का परचम लहराया है। लैंड स्कैम केस के आरोपी आर्किटेक्ट विनोद सिंह की अग्रिम बेल पर अब 19 जून को सुनवाई। लैंड स्कैम केस के आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी आर्किटेक्ट विनोद सिंह की अग्रिम जमानत पर अब 19 जून को सुनवाई होगी। गुरुवार की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 जून की तारीख मुकर्रर की है। विनोद सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। दरअसल ईडी ने हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड स्कैम केस में प्रोसिक्यूशन कंप्लेन पीसी दायर की है, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है। रांची में ट्रैफिक जवानों को एसएसपी ने बांटा गॉगल्स व वॉलेट, बढ़ाया हौसला। राजधानी रांची में ट्रैफिक के जवान धूप और धूल से सुरक्षित होकर ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। इसे लेकर गुरुवार को अपने आवास में एसएसपी चंदन सिन्हा ने ट्रैफिक जवानों के बीच गॉगल्स के अलावा पानी की बोतलें भी बांटी, ताकि वे हर समय अपने साथ पानी रख सके। पानी की बोतलों के साथ ही कर्मियों को धूप से बचने के लिए कुछ जरूरी दवाइयां और ORS के पैकेट भी दिए गए हैं, ताकि जब भी वे ड्यूटी से फ्री हों तो ORS का घोल पी सके। एसएसपी ने कहा कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था तभी बेहतर होगी जब कर्मी स्वस्थ रहेंगे। पुरानी रांची गोलीकांड, आदिवासी संगठनों ने कोतवाली थाना घेरा, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। पुरानी रांची में बीती रात हुए गोलीकांड के विरोध में विभिन्न आदिवासी संगठनों के लोगों ने गुरुवार को कोतवाली थाना का घेराव किया। इस दौरान आदिवासी संगठनों ने गोली चलाने वाले जमीन दलाल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। थाना घेरने आए लोगों ने कोतवाली थाना हाय हाय, पैसा लेकर निर्दोषों को गिरफ्तार करना बंद करो के नारे लगाए गए। आदिवासी संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर रांची बंद करने की भी चेतावनी दी। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता आकाश बेगा ने कहा कि जमीन दलाल माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वे खुलेआम आदिवासी समाज के लोगों पर गोली चला रहे हैं। गोलीकांड के करीब 12 घंटे हो गए हैं, लेकिन आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहा कि जिस जमीन को लेकर गोलीबारी हुई है वह डाली कतारी नेचर का है, इसलिए इस जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। लेकिन जमीन कारोबारी कानून को ताक पर रखकर धार्मिक जमीन को खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि 12 घंटे से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक भूमाफिया पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो रांची बंद करेंगे। बोकारो स्टील प्लांट में एक भी मजदूर की छटनी नहीं होने देंगे, बोले ढुलू महतो। धनबाद लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद ढुलू महतो चुनाव जीतने के बाद पहली बार गुरुवार को बोकारो पहुंचे। यहां उन्होंने सुबह में बोकारो स्टील प्लांट के गेट पर पहुंचकर ड्यूटी जा रहे मजदूरों से मुलाकात की और चुनाव में समर्थन देने के लिए आभार जताया। इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ढुलू ने कहा कि उन्हें BSL के मजदूरों की समस्याओं की जानकारी है, ठेका मजदूरों के शोषण से भी अवगत हूँ। ठेका मजदूरों की मेडिकल जांच पर कहा कि यदि यह जांच मजदूरों को स्वास्थ्य रखने के ख्याल से हो रही है तो स्वागत है, लेकिन यदि छटनी की साजिश है तो प्रबंधन कान खोलकर सुन ले। एक भी मजदूर की छटनी नहीं होने दूंगा। ठेका मजदूरों के साथ भेदभाव व प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मजदूरों के सुख दुख में हमेशा साथ देने का वादा किया। विस्थापन की समस्या के समाधान का भी आश्वासन दिया। झामुमो के विजय जुलूस में झूमे थाना प्रभारी, वीडियो वायरल। जामताड़ा के नाला क्षेत्र के कुंडित से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक थाना प्रभारी झूमते नजर आ रहे हैं।
लोगों के साथ वह भी बेफिक्र होकर खूब नाचते दिखाई पड़ रहे हैं। थाना प्रभारी की पहचान सुरेश दुबे के रूप में हुई है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण प्रभाकर ने पोस्ट हमला बोला है। उन्होंने पुलिसकर्मी पर झामुमो कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने भी ये वीडियो पोस्ट कर लिखा है कि जामताड़ा जिला के नाला क्षेत्र के कुंडित में झामुमो के विजय जुलूस में थाना प्रभारी सुरेश दुबे नशे में जमकर झूमे। क्या यह प्रमाण नहीं कि दुमका लोकसभा में कई पदाधिकारी झामुमो कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि थाना प्रभारी अपने चेहरे पर गुलाल लगाए हुए हैं और वह स्थानीय लोगों के साथ खूब डांस कर रहे हैं। दरअसल 3 दिन पहले ही लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जारी हुआ है। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र दुमका लोकसभा के अंदर आता है। दुमका में झामुमो के नलिन सोरेन विजय हुए हैं। इसी खुशी में झामुमो समर्थक खुशी मना रहे थे। ये वीडियो उसी दौरान का है। बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने बैंक अधिकारी बनकर लोगों के खाते से रुपयों की ठगी करने वाले 5 साइबर अपराधियों को गुरुवार को गिरफ्तार किया है। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर साइबर डीएसपी राजा मित्रा के नेतृत्व में साइबर पुलिस ने जिले के पथरौल और कुंडा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर साइबर अपराधियों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों में सरोज दास, कुलदीप दास, राजकुमार दास, कन्हैया कुमार व एक नाबालिग शामिल हैं। इनके पास से 6 मोबाइल फोन और अलग अलग कंपनियों के 11 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधियों ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया कि वे बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर बनकर ठगी करते थे। लोगों को झांसे में लेकर उनका ओटीपी नंबर प्राप्त कर ठगी करते थे। नंदपुर से बीड़ी पत्ते की तस्करी जारी। वन विभाग व निगम के पदाधिकारी मौन। कोल्हान आरक्षित वन अंतर्गत मनोहरपुर के नंदपुर क्षेत्र से बीड़ी पत्ते का अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार कोल्हान जंगल से बीड़ी माफिया मजदूरों से बीड़ी पत्ते की तोड़ाई कर चोरी छिपे नंदपुर क्षेत्र में ला रहे हैं। यहां पत्तों को सुखाकर तथा झारखंड राज्य वन विकास निगम से जारी बोरों में भरकर वहां से वाहनों से अन्यत्र भेज रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि झारखंड राज्य वन विकास निगम कोल्हान के जंगलों की नीलामी बीड़ी पत्ता के लिए नहीं की है। वहां के जंगलों से माफिया बीड़ी पत्ते की तोड़ाई कराकर तस्करी कर रहे हैं। इस अवैध कार्य में निगम व वन विभाग के कुछ लोगों की गहरी संलिप्तता माफिया के साथ है। अवैध बीड़ी पत्ता का ट्रांजिट परमिट भी माफिया वन विभाग से प्राप्त कर लेते हैं। सूत्रों का कहना है कि ये माफिया कोल्हान रिजर्व वन क्षेत्र से सटे अन्य जंगलों से भी बीड़ी पत्ते को तोड़कर नंदपुर ला रहे हैं। यहाँ से इसे सुखाकर अन्यत्र भेज रहे हैं। इस अवैध कारोबार में कई बाहरी माफिया मनोहरपुर क्षेत्र में शरण लेकर यह कार्य वर्षों से कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस अवैध धंधे में भारी कमाई है। इसमें माफिया बीड़ी पत्ता को तोड़ने वाले मजदूरों का भी भारी शोषण करते हैं और उन्हें न्यूनतम मजदूरी तक नहीं देते हैं। जंगली सुअर का शिकार करने के आरोप में एक गिरफ्तार। दलमा जंगल क्षेत्र के बांधडी पीएफ में जंगली सुअर का शिकार करने के आरोप में वन विभाग ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति निमडी थाना क्षेत्र के बांधडी निवासी डांटू सिंह है। वन विभाग के अधिकारियों ने उसके घर से पका हुआ सुअर का मांस, कच्चा जबड़ा, जीभ व पूंछ बरामद किया है। इस संबंध में दलमा जंगल के चाकुलिया परिसर के प्रभारी वनपाल सिनोम टुड्डू ने बताया कि दलमा वन्य प्राणी पश्चिमी प्रक्षेत्र चांडिल अंतर्गत बांधडी पीएफ में अवैध रूप से जंगली सुअर का शिकार करने के जुर्म में डांटू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। झारखंड में 15 जून के बाद दस्तक देगा मानसून। अभी और सताएगी गर्मी। झारखंड में पड़ रही भीषण गर्मी झेलने के बाद लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं। प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे लोगों को बारिश का इंतजार है। ऐसे में आपको बता दें कि मानसून अगले 102 दिन के अंदर कर्नाटक के सभी हिस्सों को पार करके महाराष्ट्र पहुंच जाएगा। वहीं झारखंड में 15 से 21 जून के बाद मानसून के पहुंचने की संभावना है। हालांकि अब तक लोगों को प्रचंड गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी। बता दें कि इस बार मानसून तय समय से 2 दिन पहले केरल पहुंच चुका था। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि 1-2 दिनों में मानसून आंध्र प्रदेश व तेलंगाना को पार करके छत्तीसगढ़ व उड़ीसा तक पहुंचने के लिए काफी अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। इधर झारखंड में अभी गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मानसून अभी बंगाल की खाड़ी के आसपास भी नहीं पहुंचा है। मौसम
मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून के झारखंड में 15 से 21 जून के बीच पहुंचने की संभावना है। झारखंड में आज शुक्रवार को हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। हालांकि कुछ जगहों पर दोपहर बाद हल्की बारिश हो सकती है। रांची का अधिकतम तापमान एक बार फिर 42 डिग्री पर पहुंचने की संभावना है। बाइक चोर को खदेड़कर पकड़ा, पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। धनबाद थाना क्षेत्र के दामोदरपुर शांति विहार कॉलोनी के समीप गुरुवार की सुबह एक बाइक चोर को बाइक मालिक ने स्थानीय लोगों की मदद से खदेड़कर पकड़ लिया। लोगों ने पहले नाबालिग चोर की जमकर धुनाई की, इसके बाद पुलिस को सौंप दिया। बताया गया कि दामोदरपुर शांति विहार कॉलोनी से बाइक को लेकर एक नाबालिग भाग रहा था। तभी बाइक मालिक ने उसे देख लिया और पीछा कर लड़के को धर दबोचा। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी सदर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोर को पकड़कर थाने ले गई। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।